हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग कक्षा 10 विषय गणित एक्सरसाइज 2.2 के सभी प्रश्न हल करेंगे और जानेंगे उसमें क्या दिया है, क्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन है इसका, शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। मतलब जो हमें बहुपद के मान दिए हैं उन्हें जांच करना है और पता करना है कि शून्य के इसके क्या निकलेंगे। जो हमारे मान निकलेंगे तो सबसे पहले आपको एक बात नोट करनी है कि शून्य ज्ञात करने के लिए हमारी जो दो संख्याएं होती हैं, यानी पहले नंबर वाली और सेकंड वाली, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको यही काम करना है। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऋण 8x² और हमें सबसे पहले ये जांच करनी है कि हमारी जो द्विघात होता है वो किस रूप में होता है। तो हमारा जांच करेंगे, द्विघात ax² प्लस bx प्लस c के बराबर में हमें दिया होता है। तो हमारा मतलब पहले बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला। तो हमें इस तरीके, अगर हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में दिया है तो हम उसके शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उसके मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसके 8 के गुणनखंड करना है। दो ऐसे गुणनखंड करना है जिसको जोड़े या घटाने पर 2 प्राप्त होना चाहिए और इसका मल्टीप्लाई करने पर 8x प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए करते हैं। x² माइनस 2x प्लस में 4x और ये 8 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो हमें कॉमन होती है, कॉमन संख्या लेनी है, तो हम यहाँ पर लेंगे x कॉमन और जो हमारे यहाँ पर आएगा ये आएगा 2x ऋण 2x, जो हमारी कॉमन आएगा 2x x धन 1 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4x, जो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कॉमन संख्या आएगी वो आएगी x प्लस 2, वो आएगी x माइनस माइनस आएगा 2। तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0 और x प्लस 4 बराबर 0। तो इसके आ जाएगा x बराबर 2 और इस साइड आ जाएगा x बराबर -4। जो हमारे x के मान निकले हैं वो आए हैं x बराबर 2 और x बराबर -4। सबसे पहले हमें एक देखना है कि जो हमारा शून्यक है वो हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए और इसके बाद हमें जो गुणनखंड करना है, दो गुणनखंड संख्याओं के मान समान होना चाहिए। मतलब जो हम गुणनखंड करेंगे और उसके जो गुणनखंड आएंगे मतलब वो मेल खाता है या नहीं, सबसे पहले हमें ये जांच करनी चाहिए और इसके बाद हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस में आ जाएगा 1, प्लस में आ जाएगा 1 आ जाएगा। और सबसे पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन को हल किया है ऐसे ही इसे हल करना है। तो चलिए करते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा 4s²। अब हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिसका गुणनखंड गुणा करने पर 4 आना चाहिए और जोड़े घटाने पर भी 4 आना चाहिए। तो करते हैं। हमारा आ जाएगा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस का 1 ज्यों का त्यों। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारी ये आ जाएगी 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4
तो ये आ जाएगी 2s, इसमें आ जाएगा s और जो माइनस आएगा ये आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2s माइनस 1। जो हमारे यहाँ पर जो कॉमन आया है 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब हमें जो हमारा लिखेंगे तो 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1। अब जो हमारा कॉमन आया है यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 2s माइनस 1 बराबर 0। इस साइड लिख लेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। जो यहाँ पर दोनों मान आए हैं अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा s बराबर 1/2 और एक मान आएगा 1/2। जो हमारे मान आए हैं शून्य के वो 1/2 आए हैं। तो हमें सबसे पहले हमें जो गुणनखंड करना है, इसके बाद फैक्ट करने के बाद हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद हमें शून्यकों के गुणांक लिखना है और उसके बाद हमें इसके आंसर प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यही सब करना था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।